इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हेलो गाइस, स्टडी 57 पर आपका स्वागत है। मेरी तरफ से भी आपकी तारीफ सभी करते हैं। आप कौन? मैं बादशाह हूँ। क्या करने आए हैं? पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाने। पढ़ाता मैं हूँ क्योंकि मैं स्टडी 57 का मालिक चल हूँ। चल, आपको भाई तेरे बस की बात नहीं है, चल। ये देख रहा है, माफ कर दो प्लीज, पढ़ाने दो। डराना। पढ़ाया जा रहा है, गुंडा ये देख के सब डरते ही हैं। चल चल छोटू, रो मत, अब जा रहा हूँ, तू ही पढ़ा। चलिए जाइए, धन्यवाद। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं कि नदियां अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने अपवाह तंत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 4 अपवाह तंत्र हैं। 4 अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। ये छत्तीसगढ़ में मुख्य नदियां हैं, 4 अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत बाकी जितने भी नदियां हैं वह इन नदियों में आकर मिलता है। यह जो नदी है यह महानदी को बनाया गया है। इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे नाम सुना होगा आपने, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी। ये जो नदियां हैं वह महानदी में आकर मिलती हैं। तो वह किसके अंतर्गत आती हैं? तो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो महानदी का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। कितना परसेंट है? तो 56.12% है। गोदावरी का कितना है? तो 28.50% है। गंगा का कितना है? तो 13.69% है। और नर्मदा का कितना है? तो 1% है। तो इस प्रकार से मतलब कि छत्तीसगढ़ में महानदी का अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा है, इसलिए महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो हैं इसी महानदी में आकर मिलती हैं। किस नदी में? इस महानदी में आकर मिलती हैं। तो हम जानेंगे पूरे नदियों को। अगर हम इस नदी को, अगर इन चारों नदी को यहाँ पर दर्शाएं तो जो गंगा नदी है वह कहाँ पर बहता है? वह यहाँ पर बहता है, ऐसे ऐसे बहता है गंगा नदी। और जो गोदावरी है वह ऐसे बहता है, ये गोदावरी नदी है। कौन सा नदी है ये? गोदावरी नदी है। और नर्मदा कहाँ कैसे बहता है? तो नर्मदा जो है वह यहाँ पर बहता है, ऐसे ऐसे बहता है नर्मदा। तो गाइस आज हम इस महानदी के बारे में जानेंगे, और महानदी की जितने भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी मतलब कि नदियां इस महानदी में आकर मिलती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो गंगा नदी है और ये जो गोदावरी है और ये नर्मदा, इन तीनों नदियों के बारे में हम बाद में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल महानदी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले अब हम जानेंगे कि महानदी जो है वह कौन कौन से जिले में क्या करता है? बहता है, कौन कौन से जिले में जाता है। तो हम अच्छे से जान गए हैं कि जो यह है धमतरी, यह कांकेर, यह बालोद, और ये गरियाबंद, यह रायपुर, ये महासमुंद, ये जांजगीर, ये बलौदाबाजार, ये जांजगीर चांपा, और यह रायगढ़। तो कितने जिलों से होकर जाता है महानदी? तो महानदी देखिए, धमतरी 1, कांकेर 2, बालोद 3, गरियाबंद 4, रायपुर 5, महासमुंद 6, बलौदाबाजार 7, जांजगीर चांपा 8 और रायगढ़ 9। तो जो महानदी है, महानदी वह
9 जिलों से होकर जाता है। कहाँ से जाता है? 9 जिलों से होकर जाता है। तो जो महानदी का उद्गम है, क्या है? महानदी का उद्गम, वह उद्गम कहाँ से हुआ है? मतलब महानदी मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है पानी, मतलब ठीक। तो महानदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? तो धमतरी के सिहावा पर्वत से। कहाँ से? सिहावा पर्वत से, ठीक। तो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिहावा पर्वत से। सिहावा पर्वत, धमतरी, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और यह गिरता कहाँ है? तो यह जाता कहाँ है मतलब? तो यह उड़ीसा के कटक में गिरता है। हम जानते हैं कि इधर कौन सा राज्य है? उड़ीसा। पढ़े हैं, बताया हूं मैं। यहाँ झारखंड, यहाँ उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश। तो जो उड़ीसा का भाग आता है, तो यहाँ जो कटक है ना, कटक, उड़ीसा का कटक है ना, कटक, वहीं पर गिरता है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरता है महानदी। उड़ीसा के कटक होते हुए, उड़ीसा के कटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उड़ीसा के कटक में एक बांध बना हुआ है। उड़ीसा में इसी महानदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है उड़ीसा के कटक पर। कौन सा बांध है वह? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है वह? हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध जो है, वह सबसे बड़ा बांध है। तो गाइज, हमने यहाँ पर देख लिया कि महानदी जो है वह 9 जिलों से होकर जाता है। धमतरी, कांकेर, बालोद, फिर गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ से, कटक से होते हुए, उड़ीसा कटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उड़ीसा के बाद जो उड़ीसा भारत का अंतिम मतलब वो चीज है, क्या बोलते हैं सीमा रेखा पर है। तो उसके बगल में क्या है? समुद्र है। जिस समुद्र का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो उसी बंगाल की खाड़ी में गिरता है यह महानदी। तो हम महानदी के बारे में जान गए कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो सिहावा पर्वत, धमतरी से। और यह 9 जिलों से होते हुए उड़ीसा के कटक में हीराकुंड बांध का निर्माण करते हुए क्या करता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस महानदी में हीराकुंड जो सबसे बड़ा बांध है वह बना हुआ है। और रायगढ़ में जो है, रायगढ़ में इसी महानदी पर एक क्या है? पुल है। क्या है? एक सड़क पुल है। यहाँ पर रायगढ़ में एक सड़क पुल है ना, जिस पुल का नाम है दिलीप सिंह जूदेव। क्या है? दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। उस क्या चीज का नाम है? सड़क पुल का नाम, जो सबसे बड़ा पुल है, ठीक। तो हमने छत्तीसगढ़ के इस महानदी अपवाह तंत्र के बारे में इतना जाना कि यह 9 जिलों से होते हुए जाता है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और इस महानदी पर ही उड़ीसा के कटक में हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो सबसे बड़ा बांध है। और इस रायगढ़ में क्या है? इसी नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल है, जिस पुल का नाम दिलीप सिंह जूदेव पुल है। तो हमने यहाँ तक जान गए इस महानदी के बारे में। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं इस महानदी के बारे में। अभी हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, मतलब कि और इस महानदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। अकेले तो जाता नहीं है, और बहुत सारी नदियों को लेते हुए जाता है। इसीलिए इस महानदी का 56% भाग है सबसे अधिक। तो गाइज, हम छत्तीसगढ़ के इस महानदी अपवाह तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, है ना। तो क्या लेंगे इसके बारे में? कुछ बेसिक जानकारी। तो छत्तीसगढ़ में इस महानदी का है, देखिए, ये महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिहावा धमतरी से। सिहावा पर्वत जो धमतरी में है, धमतरी के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम हुआ है।
और यह विलीन कहाँ होता है, मतलब कहाँ पर मिल जाता है जाकर, कहाँ पे गिरता है बोल सकते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और इसका ढाल किधर है, तो ढाल देखिए इधर हम जानते हैं कि इधर क्या था, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो एक किधर बह रहा है, ढाल किधर है, तो पूर्व की ओर है। इधर पूर्व है ना, तो इधर बह रहा है, मतलब कि इसका ढाल किधर है, तो पूर्व की ओर है, इधर है, पूर्व की ओर है। ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 800, कितना है, 858 किलोमीटर। इसका लंबाई है कुल मिला के 858 किलोमीटर, मतलब 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई कितना है, तो 286 किलोमीटर। देखिए इसका कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ से ऐसे 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 बहते गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक छत्तीसगढ़ यहाँ इस रेखा से खत्म हो जाता है। तो इस रेखा के अंदर मतलब कि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, 286 किलोमीटर। उसके बाद ये उड़ीसा आ जाता है। तो पूरा इस महानदी का अगर हम पूरा लंबाई की बात करें, बंगाल की खाड़ी में गिरने तक की बात करें, तो इसका जो कुल लंबाई कितना है, तो 858 किलोमीटर इसका लंबाई है इस महानदी का। तो गाइस हमने यहाँ पर देख लिया छत्तीसगढ़ का उद्गम, विलीन मतलब कहाँ गिरता है, ढाल पूर्व की ओर है, कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में लंबाई इसका 286 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में जल संग्रहण कितना है, हमने कितने बताया था, 56.12% है। मतलब कि आधा से अधिक जो है इसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत बहता है नदी। मतलब बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसी महानदी में आकर मिल जाती हैं, इस कारण इसका जल संग्रहण कितना है, 56%। और इसका जो उपनाम क्या है, तो इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है, गंगा कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहलाती है, छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा, क्या जीवन रेखा कहलाता है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, महानदी को, तो छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। गंगा वो गंगा स्पेशल जो गंगा नदी है वो अलग है, इसको छत्तीसगढ़ का गंगा का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ा है, इसका अपवाह तंत्र है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। और सबसे शुद्ध नदी है, इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है, उसी प्रकार महानदी भी एक पवित्र नदी का दर्जा इसको दिया गया है। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मतलब अधिकांश जो क्षेत्र है उस छत्तीसगढ़ में इस महानदी के अंतर्गत ही आता है। ये नदी कौन सा है, महानदी। ठीक, अब हम देखते हैं गाइस, तो अब हम देखते हैं कि इस महानदी किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इस महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यह क्या है, गरियाबंद है ना, ये जो जिला है वो कौन सा है, गरियाबंद। तो गरियाबंद में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो राजिम। कौन सा बसा हुआ है, राजिम। और ये क्या है, ये रायपुर है। तो रायपुर में क्या बसा हुआ है, तो रायपुर में आरंग शहर इस महानदी के पास बसा है। मतलब इस महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो राजिम बसा है और रायपुर में आरंग, और यहाँ महासमुंद में सिरपुर बसा हुआ है। और जांजगीर जो चांपा है उसमें कौन कौन सा बसा है, तो 2 बसे हैं। एक हो गया सियूरी नारायण
नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लीजिएगा। और दूसरा है कौन सा? चंद्रपुर। चंद्रपुर यह क्या बोलते हैं, ये जो महानदी है, इस महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है या कौन कौन सा जगह बसा हुआ है, मेन जगह? तो गरियाबंद में राजिम, रायपुर में आरंग, महासमुंद में सिरपुर और इधर जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण और चंद्रपुर। तो गाइज आज हमने जाना कि छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं। तो 4 हैं मुख्य और 5वां है ब्राह्मणी नदी जो छत्तीसगढ़ के बाहर है, उसका वैल्यूएशन नहीं है। मुख्य रूप से 4 अपवाह तंत्र है। हमने बताया कौन कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र, और इधर गोदावरी अपवाह तंत्र, इधर नर्मदा अपवाह तंत्र और इधर गंगा अपवाह तंत्र। तो इन चारों अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो ये महानदी अपवाह तंत्र। महानदी के बारे में हमने जाना, इसका उद्गम कहाँ होता है? सिहावा पर्वत धमतरी से, विलीन बंगाल की खाड़ी से, ढाल किस ओर है? तो इसका ढाल देखिए इधर पूर्व की ओर है, तो ढाल पूर्व की ओर। कुल लंबाई 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? तो 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में जल संग्रहण 56.12%। उपनाम इसे छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। तो हमने छत्तीसगढ़ के इतने चीजों को जान गए। अब हम छत्तीसगढ़ में इस नदी महानदी के बारे में जानेंगे। तो महानदी के जो सहायक नदियां हैं, अब हम अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इस महानदी के सहायक नदियों को जानेंगे। कौन कौन से सहायक नदी हैं, जैसे हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी, जोक नदी, केलो नदी, ये जो है बहुत सारी नदियां, उनको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करके बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।